पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जहां तक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, खास करके यहाँ पर आपको युवा देखने को मिलेंगे। और जहां पर रोजगार की जब बात होती है, रोजगार दिया जाता है, मगर रोजगार के बाद ये जब लोग जॉब में आते हैं उसके बाद इनका मानदेय बकाया रहता है, तो कई समस्याएं आती है। इसको लेकर 12 सूत्री मांग की जा रही है। 6 माह का मानदेय बकाया है। यहाँ पर कुछ साथी बैठे हुए हैं जो सर्वे कर्मी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। अनुराग। क्या समस्या है? आज तीसरे दिन आप लोग हैं, बगल में समाहरणालय है, बगल में सारे पदाधिकारी बैठते हैं, मगर आपकी समस्या आज तीसरे दिन हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे मतलब सहकर्मियों के साथ, लेकिन हमारा मांग जो भी 12 सूत्र है अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। उधर से बार बार हमें मतलब फोर्स किया जा रहा है कि इस चीज़ को हम लोग बंद कर दें, लेकिन हमारा मांग जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग इस चीज़ को बंद नहीं करेंगे। आगे हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जितना दिन तक हम लोगों की मांगों को पूरी नहीं की जाती। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी कही जाएगी, सभी सर्वे कर्मियों का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक लिए यह धरना किया जाएगा, जो कि आज तीसरा दिन है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनामिका सोनी है। मैं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। आज धरने का यहाँ तीसरा दिन है। हम सभी यहाँ धूप में बैठे हुए हैं, मजबूर हुए हैं बैठने को, लेकिन निदेशालय की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। वहाँ से एक पत्र भेजा गया जिससे हम लोग को डिमोटिवेट करने की कोशिश की, हम लोग को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग एकजुट हैं, अपने मांग पे अडिग है। जब तक पूरी नहीं की जाएगी हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे और अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद। तो पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अपने हक के लिए महिला लड़ती रहेगी। सबसे बड़ी बात है अपने घर परिवार को छोड़कर, जब कोई आदमी अगर जॉब में आता है उसके बाद जब नौकरी करता है उसके बाद 6 महीना साल भर बीतता है, मगर उसका मानदेय नहीं मिल पाता। सारे परिवार को छोड़कर जब जॉब करने आते हैं तो पूरी तस्वीरें आप देख लीजिए कि तमाम लोग यहाँ पर जो सर्वे कर्मी हैं, आपके भी क्षेत्र के यहाँ पर सर्वे कर्मी हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि अपने समूह में बैठे हुए और शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं, और इनके मांगों को कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया जा रहा है। इस तड़पती धूप में आज तीसरा दिन है इनका, मगर अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई मांग नहीं हुई है। इनकी पूरी तस्वीरें देख लीजिए। कुछ और साथी है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। मैं इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं आप जी, आपकी मांग पूरी नहीं की जा रही है, क्या कहना चाहिएगा? हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि हम लोग तो एक नौकरी में आए और एक ऐसे काम के लिए आए जो बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए। बहुत सारे लोग जमीन से संबंधित झगड़ा विवाद करते रहते हैं। सरकार इसको सुलझाना चाहती है, उसके लिए हम लोग को भेजी, लेकिन सरकार हम लोग को ऐसे रास्ते पर लाके खड़ा कर दी है कि हम लोग खुद उलझ गए हैं, धरना पे बैठे हैं। समस्या सुलझाने के लिए हम लोग को भेजा गया था कि ताकि हम लोगों को ज़मीन का जल्दी काम करके जल्दी सरकार का काम हम लोग समाप्त करें, लेकिन सरकार हम लोग को न वेतन दे रही है, न हमारी मांगे मान रही है। हम लोग इस धूप में, बताइए इतना धूप है, इस धूप में जाकर हमारे सारे कर्मी किश्तवार खाना पूरी कर रहे हैं, टारगेट भी दे रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी वेतन अभी तक नहीं मिली। बताइए इतना पेट्रोल महंगा है कि 150-200 रुपये का डेली पेट्रोल हम लोग को जलता है गाड़ी से जाने में। वो पैसा कहाँ से आएगा? रूम रेंट कहाँ से आएगा? और खाना कहाँ से खाएंगे? हम अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं तो हम अपने परिवार को कहाँ से चलाएंगे? बताइए, सारे परिवार हम ही पर निर्भर है, हम क्या कर सकते हैं? हमारी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी मांगे पूरा की जाए। हम आपके जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं माननीय मुख्यमंत्री, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है सर्वेक्षण, और उसमें हम लोग लगे हुए हैं और हम ही पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि वो हमारी मांगे माने और हम लोग पर ध्यान दे, ताकि हम लोग ये जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ा सके। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार क्षेत्र में इतनी मेहनत करने के बाद सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि क्षेत्र में जब घूमते हैं वाहन भत्ता की भी बात कही जाती है। एक तो पेट्रोल की इतनी महंगाई, हर चीज़ की महंगाई होती जा रही है। यहाँ पर इन कर्मियों को वाहन भत्ता भी नहीं दिया जाता है। 12 सूत्री मांगों को लेकर तमाम चीज़ों को इनमें रखा गया है, मगर जायज़ मांग है, क्योंकि जब यहाँ पर मौके स्थल पर आएंगे, इनकी मांगों को जब आप सुनेंगे तो सही में कहेंगे कि इनकी मांग जायज़ है। 6 माह का मानदेय भी बकाया है। तस्वीरें देख लीजिए, किस प्रकार सब तस्वीरें अब निकलने लगी है कि अपने परिवार को छोड़कर दूसरे जिलों में जॉब करते हैं और उनका मानदेय नहीं दिया जाता है, तो अपने परिवार
से लेकर अपना भरण पोषण कैसे करते होंगे, ये तस्वीरें आज यहाँ पर बयां कर रही है। तो पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार सभी लोगों के हाथ में कुछ न कुछ बैनर है और बैनर की तस्वीरें हमारे कैमरामैन आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे कि सभी के हाथों में कुछ न कुछ एक नारा, एक सड़क दिया गया हुआ है। और सड़क की तस्वीरें खास करके हम आपको दिखाना चाहते हैं, खास करके जो दर्शक हमारे देखेंगे वो देख लीजिए। बगल में समाहरणालय है मगर अभी तक इनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और ये आज तीसरा दिन है उनका और ये पूरी तस्वीरें पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक और साथी से थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। आपने कल पहले रोज बहुत अच्छी बात कही थी, आज आपका तीसरा दिन है, कोई आसपास के जो बगल में समाहरणालय है कोई पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा इस पर? देखिए, परसों जो हम लोग धरना पे बैठे हैं उसका इफ़ेक्ट निदेशालय स्तर से आया। निदेशालय स्तर से हम लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग एकदम एकजुट हैं। हमारा मांग जिला मुख्यालय से नहीं है, हमारा मांग सरकार से है और निदेशालय से है, क्योंकि तय वहाँ से होता है कि करना क्या है। तो हम चाहते हैं कि निदेशालय स्तर हमारे समस्याओं को, हमारी जो समस्या है, जो जेन्युइन समस्या है, उसको समझे और उसको पूरा करें। दूसरा है कि सारे साथी बता दिए हैं कि जो हमारा अशोक चौधरी कमेटी है उसको पूरा किया जाए, या फिर जो वाहन भत्ता है वो सरकार हमें दे। हम लोग भी तत्पर हैं कि जो सरकार का प्रोजेक्ट है समय पूरा करें। इसके लिए अमीन भी, कानूनगो भी, या हमारे जो वरीय पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, वो लोग भी लगातार फील्ड में भ्रमण करके देते हैं। 2014 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुई, लेकिन 19 आते आते फाइनल नहीं हो सका। आपको शायद पता नहीं होगा, जब हम लोग 20 में आए, आज ये है कि पूरे 20 जिला में कम से कम 150 से 200 गांव फाइनल के कगार पे है। तो कहीं ना कहीं हम लोग काम कर रहे हैं, तब तो प्रोग्रेस दिख रहा है। अभी 2 ही साल हुआ है, 2 साल में 150 से 200 गांव प्रोजेक्ट में मतलब फाइनल के कगार पे है। तो हम सरकार से यही विनती है हमारी कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हम सर्वे का काम पुनः बहाल कर सकें। तो इस तरीके की तस्वीरें अब निकलने लगी है कि जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होगी, जब तक यूं ही ये धरने पर बैठे रहेंगे, तो पूरी तस्वीर निकलने लगी है। जो भी लोग खास करके यहाँ पर महिला भी बैठी हुई है और महिलाओं की तस्वीर देख लीजिए, बहुत सारा इनके हाथ में नारा भी लिखा हुआ है। खास करके महिलाओं की तस्वीर हम आपको इसीलिए दिखा पा रहे हैं कि जहाँ पर रोजगार की बात की जाती है, मगर ये रोजगार देख लीजिए, रोजगार देने के बावजूद सरकार किस हालत में यहाँ पर सर्वेक्षण संविदा कर्मियों संघ के द्वारा जो ये धरना दिया जा रहा है, बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा जो कि संघ के द्वारा ये जो धरना है, उसकी पूरी तस्वीरें आप देख लीजिए कि सर्वे कर्मी यहाँ पर मौजूद है और आज तीसरा दिन है। ये कड़कती धूप में ये लोग आज तीसरा दिन धरना दे रहे हैं, मगर अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। हमारी मांगे पूरी करो।